नमस्कार, मैं विष्णु पारवानी फिर अपने चैनल साइक वर्ल्ड में एक नए टॉपिक के साथ आप सबके समक्ष पेश हुआ हूँ। आज का मेरा जो सब्जेक्ट है उसका नाम है प्रार्थना। प्रार्थना मतलब प्रे, अरदास, नमाज, जो भी आप बोल सकते हो। तो मैं बहुत ही कम समय में आपको मैक्सिमम देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आपका भी समय बहुत कीमती है। इस जीवन के अंदर तीन चीज़ें बहुत बड़ी हैं। एक है परमात्मा, दूसरी है प्रकृति, तीसरा है प्राणी। अभी ये तीन चीज़ों किससे जुड़ी हुई हैं? परमात्मा तो किस चीज़ से जुड़ा हुआ है उसको कोई नहीं समझ सकता है, लेकिन प्राणी अपनी साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है प्रकृति से, प्राणी अपनी साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है परमात्मा से। तो अभी कैसे होता है कि हर एक प्राणी के पास एक साइकोलॉजी है, वो साइकोलॉजी ये एनालाइज करती है कि उसको क्या करना है। अभी देखिए, कुछ लोग डॉक्टर बनते हैं, कुछ लोग इंजीनियर बनते हैं, कुछ लोग साइकोलॉजिस्ट बनते हैं, कुछ लोग अच्छे बिजनेसमैन बनते हैं। तो ये सब चीज़ें क्यों होती हैं? क्योंकि साइकोलॉजी जो है मनुष्य के अंदर, उसके अंदर एक कैपेसिटी है कि आदमी चुनाव कर सकता है। अब देखिए, एक डिफरेंस बताता हूँ। इस दुनिया के अंदर पत्थर 100 साल पहले पत्थर था, तो अभी भी पत्थर है। हाथी, बचपन में हाथी था तो बड़ा भी होती होगा, लेकिन उसकी साइकोलॉजी डेवलप नहीं होती। पक्षी की साइकोलॉजी डेवलप नहीं होती, वो बचपन में भी दाना खाता है, बड़ा होकर भी दाना ही खाएगा। लेकिन मनुष्य के पास ये चुनाव करने की कैपेसिटी भगवान ने दी है। तो जैसे बड़ा होता है उसकी साइकोलॉजी भी इम्प्रूव होती है, ग्रो होती है। हाथी का मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि हाथी को जब बचपन में उसके एक पैर में लोहे की रस्सी बांध के उसको बांधा जाता है, जैसे वो छुड़ा के ना भागे। वो 8 साल 10 साल तक हो जाता है, उसको बांधा जाता है। लेकिन 10 साल के बाद अगर उसको वो लोहे की जो जंजीर है, उसके बाद अगर उसको कपड़े की रस्सी बांध के भी बांधा जाता है ना, तो भी उसकी साइकोलॉजी वैसे हो जाती है, वो उसको छुड़ा के नहीं भागता है। इवन उसको मालूम होता है कि, मतलब उसको मालूम नहीं होता है, क्योंकि उसकी साइकोलॉजी इतनी डेवलप नहीं होती है कि मैं एक झटका मारूंगा तो ये रस्सी का पूरा पेड़ गिर जाएगा और मैं भाग सकता हूँ। तो यही जो चीज़ है, परमात्मा में इंसान को श्रेष्ठ बनाया, जिसको अरबी भाषा में बोला जाता है अशरफ मखलूक़ात। तो अभी मैं अरबी भाषा की भी आज थोड़ी सी आपको झलक दूंगा, बातें दूंगा, क्योंकि आपको मालूम होगा कि इस विश्व के अंदर जो दो भाषाएं हैं वो सबसे श्रेष्ठ हैं। एक है संस्कृत, दूसरी है अरबी फ़ारसी। आप बोलोगे ये कैसे? जी, ये हकीकत है कि इस दुनिया के अंदर, विश्व के अंदर जितने सारे, ईरान के अंदर सूफ़ी संत पैदा हुए, वो सूफ़ियों की जो धरती है ईरान, वैसे ही हिंदुस्तान हमारे संत ऋषि महात्माओं की धरती है। दोनों का बहुत बड़ा रोल है इस दुनिया में। आपको सब भाषाओं में साइंटिफिकल नॉलेज मिल जाएगा, लेकिन आध्यात्मिक का नॉलेज सिर्फ आपको अरबी, फ़ारसी और संस्कृत में मिलेगा। ये एक सच्चाई है, क्योंकि वो लोग परमात्मा तक इतने गहरे गए हैं। तो अभी मेरा आज का टॉपिक जो है प्रार्थना। तो प्रार्थना का मीनिंग क्या है? क्रिश्चियन लोग बोलते हैं प्रे करो, क्यों बोलते हैं? मुसलमान लोग बोलते हैं नमाज पढ़ो, क्यों पढ़ो? सिख लोग बोलते हैं अरदास करो, क्यों करो? तो प्रार्थना एक्चुअली क्या होती है? प्रार्थना जो है वो 3 भाग में एक्चुअली डिवाइड होता है। पहला भाग होता है एपोलोजाइज करना, माफ़ी मांगना। दूसरा भाग होता है थैंकफुलनेस, धन्यवाद। और तीसरा पार्ट होता है रिक्वेस्ट, मतलब इल्तिजा, मतलब विनती। तो अभी ये 3 चीज़ें कैसे हो गई? पहले मैं ईश्वर से माफ़ी मांगूंगा कि हे ईश्वर, आज तक जो आपने दिया है, मैंने अपनी नासमझी की वजह से बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ को, बहुत सारे चीज़ों को, बहुत सारे मतलब बहुत सारी परिस्थितियों को मैंने मेरी नासमझी की वजह से एक्सेप्ट नहीं किया है। आपकी दी हुई चीज़ का मैंने डिसऑनर किया है, उसको मैंने कबूल नहीं किया है, उसको मैंने एक्सेप्ट नहीं किया है। मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, आप भी समझते होंगे कि बहुत सारी गलती हमसे होती हैं, क्योंकि हम परिपूर्ण नहीं हैं, हमारे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हैं, और हमारे ऊपर बहुत सारी चीज़ें, काम करो दो मोह, अहंकार, पक्षपात, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हमें समटाइम हम डिसीजन लेने में फेल हो जाते हैं। हम एक मैच्योर डिसीजन नहीं लेते हैं। इट्स अ प्रैक्टिकल फैक्ट, ह्यूमन इज एरर। तो पहला कैसा होता है कि हम लोग माफ़ी मांगते हैं कि हे परमात्मा, आपने हमें जो दिया, आपने जो हमें अपॉर्चुनिटियाँ दी हैं, वो हमने गवा दी, हमने ये गवा दिया, तो हमें क्षमा करिए। आपने दी, हमने उसको गवा दी अपने नासमझी की वजह से, अपने इमेच्योरिटी की वजह से, अपने नेग्लिजेंस की वजह से। तो ये फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट होता है थैंकफुलनेस। हे परमात्मा, हमने इतनी सारी गवा दी जो आपने दी थी, उसके बाद भी आज आप जो दे रहे हो, उसके लिए हम आपका हार्दिक धन्यवाद मानते हैं। वी आर वेरी मच थैंकफुल टू यू। जो भी आपने हमें दिया है, आपने जो भी हमें कैपेसिटी दी है, चुनाव करने का अवसर दिया है, हम धन्यवाद करते हैं। नंबर 3, रिक्वेस्ट, कि हे परमात्मा, आगे जो अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं, वो आप मेहरबानी करके हमें इतनी समझ दीजिए कि हम उस चीज़ को अपने हाथ से न गंवाएं, अपने हाथ से उस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करें। हमारे लिए ना करें तो विश्व के लिए करें, प्रकृति के लिए करें, लेकिन करें। तो सिंपली जो प्रार्थना है उसको 3 भाग में हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला है एपोलॉजी, मतलब माफ़ीनामा,
कि हमारे हाथ से जो चला गया उसके लिए हमें क्षमा करिए। दूसरा है थैंकफुलनेस, धन्यवाद कि जो आज आपने हमको दिया है हम उसके लिए हार्दिक धन्यवाद। और तीसरा रिक्वेस्ट, विनती, जो आप देने वाले हो उसको हम लोग सही से इस्तेमाल करें, उसके लिए आप हमें उतनी समझ दो, उतनी दूरंदेशी दो, उतनी फ्यूचर फोरसाइट दो। तो सिंपली ये 3 भाग हो गए। अभी अरदास मतलब अपनी अर्ज़े दास, मतलब एक आदमी, एक नौकर रिक्वेस्ट कर रहा है कि दास बन के अर्ज कर रहा है ईश्वर को, उसको अरदास। प्रार्थना मतलब प्रारब्ध का अर्थ समझना। अभी ये प्रार्थना पूरे विश्व में सब लोगों, सब जाति के लिए एक ही है, सिर्फ उसका नाम अलग अलग किया गया। अभी प्रार्थना का एक्चुअल मीनिंग क्या है कि मेरे प्रारब्ध में जो है, जैसे हम लोग, मैं बचपन से बड़ा हुआ, मेरे घर में मैं समझो पैदा हुआ, डॉक्टर फैमिली में पैदा हुआ, मेडिको फैमिली में पैदा हुआ, तो मेरा ऊपर वाले को मालूम था कि इसकी साइकोलॉजी जो है वो मेडिकल फील्ड के लिए है। आपने भगवत गीता में भी पढ़ा होगा कि हमें जन्म पिछले जन्म के संस्कारों और एलिजिबिलिटी के हिसाब से मिलता है। कोई नीच बनता है, कोई ऊंच बनता है, बाद में सबको ईश्वर कैपेसिटी देता है चुनाव करने की। तो प्रारब्ध का अर्थ कैसे कि ईश्वर ने मुझे मेडिको फैमिली में, पैरामेडिको फैमिली में भेजा कि ये आदमी मेडिकल फील्ड में जा सकता है, तो मैं वो गया। तो अभी प्रारब्ध का अर्थ मतलब अभी मुझे बहुत सारी परेशानियाँ, परिस्थितियाँ, दुख सुख, तो ये प्रारब्ध में जो मैंने कर्म किए हुए हैं उसका अर्थ समझने का प्रार्थना है। और प्रार्थना में क्या होता है कि हम भगवान से शक्ति मांगते हैं कि हमें अपने प्रारब्ध का अर्थ या प्रारब्ध को ख़त्म करने की, जो हमने गलत काम किए हैं उसकी शक्ति दो। और आप यकीन नहीं मानोगे, प्रार्थना सब उस समय निकलती है जब तकलीफ़ें हद से ज़्यादा होती हैं। शायद इस चीज़ को भी आप कोरोना दौर में आपने किया होगा। रोज़ आप गुरुद्वारे जाइए, रोज़ मंदिर जाइए, भगवान इसका भला करो, भगवान इसका भला करो, भगवान मेरा भला करो, कुछ नहीं होता है। जब आपकी हालत अति ख़राब होती है, आप रो लेते हो, आपके आंखों से आंसू आते हैं दूसरे की परिस्थिति देख के, खुद की परिस्थिति देख के, तब आपको रियलाइज़ होता है। और वही प्रार्थना ऊपर वाला कबूल करता है, तब आपके प्रारब्ध को वो बदल देता है। मेरे जीवन का अनुभव है, मैं फिर कभी आपसे शेयर करूंगा कि जब वो अति होती है, मतलब ईश्वर भी चाहता है कि हम फिल्टर हो जाएं, लेकिन फिल्टर ऐसे आधे में फिल्ट्रेशन नहीं छोड़ देगा, वो आपको प्योर बनाएगा, क्योंकि वो खुद प्योर है। इसीलिए वो बोलते हैं कि इंसान को अशरफ मखलूक़ात बोला जाता है, कि इस दुनिया के अंदर जितनी भी सारी जड़ चैतन्य चीज़ें हैं, जितने भी सारे जीव हैं, उसमें सबसे श्रेष्ठ प्राणी ह्यूमन बीइंग है, जिसके पास चुनाव करने की कैपेसिटी है, सही क्या है, गलत क्या है। तो अभी मैंने सिंपली आपको बताया कि प्रार्थना होती है, उसके 3 कंटेंट होते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं माफ़ीनामा, एपोलॉजी, थैंकफुलनेस, धन्यवाद, और तीसरा रिक्वेस्ट मतलब इल्तिजा, विनंती। और प्रार्थना का एक्चुअल मीनिंग है अपने प्रारब्ध के अर्थ को समझना और उसको कबूल करके आगे बढ़ना, और जीवन में काफ़ी सारे अच्छे चुनाव करके ईश्वर के जैसा बनना, प्रकृति के जैसा बनना, और अपनी माइंड की सिंक्रोनाइजेशन ईश्वर और प्रकृति से करना। क्योंकि ईश्वर ने जीवन में जैसे प्रकृति का क्लॉक बनाया, वैसे हमारा बॉडी क्लॉक भी बनाया। आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट हैं, आपने पढ़ा होगा कि हमारे शरीर में पूरे दिन में हॉर्मोन्स कब बनते हैं, खाना कब डाइजेस्ट होता है, कब क्या प्रोड्यूस होता है। तो ईश्वर एक बहुत बड़ी सत्ता है जिसने सब चीज़ों को मिला के रखा है, प्रकृति, परमात्मा, प्राणी। और जब हम इन तीनों को सिंक्रोनाइज करेंगे, उसके साथ चलेंगे, उस प्रार्थना को समझेंगे, उस प्रारब्ध को अर्थ समझेंगे, तो शायद हम भी एक दिन ज़रूर ईश्वर हो जाएंगे और ईश्वर के जैसे पॉजिटिव चुनाव करके पूरे विश्व का कल्याण करेंगे। सो इसी विचार के साथ धन्यवाद।